तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की ये जो तुम्हारी वीडियो होने वाली है, जहाँ पे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो अगर पूरी वीडियो को तुम ध्यान से देख लेते हो तो देखो, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन नहीं लेके आया हूँ, ओनली मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं इन सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन होंगे मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। वहां से आप ले लेना, या तो कमेंट करोगे तो जो अगली वीडियो आएगी वहां पे मैं आपको यही करवा दूंगा सॉल्यूशन इसके। तो चलो हम शुरू करते हैं, और पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बोर्ड बहुत पास है तो आपको यह चीज इंपोर्टेंट होना चाहिए कि भैया हमें इस टाइम पे क्या करके जाना होता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यहां से जो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द गॉस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिराइव करिए एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को तुम हाईलाइट कर लो। ठीक, पहला चैप्टर से पूछेंगे आपसे गॉस लॉ, और अगर इसका एप्लीकेशन पूछेंगे तो वहां पे इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होगी। क्लियर? दूसरा देखो, तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेंगे और उसका एसआई यूनिट पूछेंगे। छोटा नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, लेकिन यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। देखो, मैं यहाँ बस थ्योरी को डिस्कस कर रहा हूँ, डेरिवेशन छूट रहा है, लेकिन मैं साथ में बता दे रहा हूँ कि तुमसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट एंड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ पे आपसे पूछता है। तो डेरिवेशन में आपको क्या बतानी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल, डाइपोल की वजह से पूछेंगे आपसे। कहाँ कहाँ पूछेंगे? एक तो एक्सियल पोजीशन में पूछेंगे, दूसरा पूछेंगे तुमसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये दोनों तुमको यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बता दिया, ध्यान देना है। अगले चैप्टर पे आओ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। पहला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमसे पूछ क्या रहे हैं? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कैपेसिटेंस किसके लिए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। विथ मतलब यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखेंगे भी और नहीं रखेंगे। जब रखेंगे तो फार्मूला होता है, मैं बताता हूँ, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। यह होता है जब वहां पे कोई सा भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता है। जब होता है किसी मीडियम के लिए तो हो जाता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। यह फार्मूला तुमको निकलेगा, इसका तुमसे डेरिवेशन पूछ रहे हैं। दूसरा देखो, डिफाइन करिए इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द पोटेंशियल एनर्जी। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। Why is the potential inside a charge spherical cell is constant? पूछ रहे हैं ना कि अगर हमारे सामने कोई स्फेरिकल सेल है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। क्या रीजन है? रीजन आपको यहाँ पे बताना है। आओ अपने अगले चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम चैप्टर का? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन पूछेंगे, डिराइव करिए ओम्स लॉ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कलर कोडिंग। ये तो नहीं पूछेंगे आपसे, कलर कोडिंग आपसे हट चुका है सिलेबस से। थर्ड देखो, स्टेट करिए द, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ये तुमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज छूट रही है जो डेरिवेशन के अंदर आ जाएगा, I इक्वल टू एन ई ए वी डी का डेरिवेशन तुमसे पूछ सकते हैं। यह एक डेरिवेशन में छूट रहा है। आगे आओ, चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। स्टेट द एम्पियर सर्किट लॉ and use it to derive an expression for the magnetic field due to the long distance current carrying wire। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे ही गए हैं, लेकिन मैं एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको लगे भैया प्रीवियस क्वेश्चंस। आगे आओ, एक्सप्लेन करिए द प्रिंसिपल एंड वर्किंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक, व्हाई डज द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द। आओ अपने अगले चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? जल्दी आओ, मैग्नेटिक एंड द मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो यहाँ से डिफरेंशिएट करिए बिटवीन द डाया पैरा एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विथ एन एग्जांपल, और एग्जांपल भी आपको देना है। डिराइव करिए एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे इसको बारमैग्नेटिक बोलते हैं। व्हाट इज हाइस्टेरिसिस कर्व। यहाँ पे तुमसे ग्राफ पूछते हैं, ग्राफ पे तुमको बनाना आना चाहिए। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको आप बोलते हो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आपको बताना है। पूछेंगे स्टेट द फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। एक्सप्लेन करिए लेंज लॉ को।
Derive an expression for the induced EMF in a rotating coil in a uniform magnetic field. तीसरा क्वेश्चन ईडी करंट को पूछेंगे आपसे, देयर एप्लीकेशन को पूछेंगे। आओ चैप्टर नंबर 7 पे, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक ना, चैप्टर का नाम है एसी। पहला क्वेश्चन डिराइव करवाएंगे द एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस, किसके लिए, एलसीआर सर्किट के लिए। व्हाट इज पावर फैक्टर पूछेंगे, हाउ डज इट इफेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक। तीसरा क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन द रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट एंड द मैकेनिज्म ऑफ रेजोनेंस। चैप्टर नंबर 8 द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां सबसे क्या पूछेंगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। व्हाट इज मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन को पूछेंगे और एक्सप्लेन करिए इसके सिग्निफिकेंट को, ठीक। राइट एंड 4 एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर नंबर 9 नाम है रे ऑप्टिक्स। चैप्टर नंबर 9 नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। डिराइव द मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर। डिराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला करके जाना आपको। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक। वेव ऑप्टिक्स की मैं बात करूं तो स्टेट द हाइगन्स प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन हाउ इट एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको YDSC बोलते हैं। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ द डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, ठीक। आगे आओ, आगे चैप्टर अब तुम्हारी शुरू होती है मॉडर्न फिजिक्स, डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड द मैटर। पहला क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूछेंगे। राइट द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द क्लासिकल फिजिक्स, ठीक। एटम्स, बोहर postulates and derive the expression for the energy level of a hydrogen atom. Write the drawback of the Rutherford atomic model. Explain the energy level transition and spectral series in a hydrogen atom. न्यूक्लियाई आ गए अगले चैप्टर के ऊपर। Define the binding energy and explain its variation with mass number. Derive the relation between the mass defect and the binding energy. डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द न्यूक्लियर फिजन एंड द न्यूक्लियर फिजन। अब फ्यूजन और फिजन के बीच डिफरेंशिएट करना है। स्टार्ट होता है आपका क्या, सेमीकंडक्टर। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। व्हाट इज जेनर डायोड, एक्सप्लेन इट यूज अ वोल्टेज रेगुलेटर। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट विथ ट्रस्ट टेबल, ट्रूथ टेबल, ठीक। अब देखो हाउ टू यूज दीज क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, कैसे इन क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए यूज करोगे। Focus on 5 mark questions for the long answer preparation. Study concept based question 2 to 3 mark वाला question for short answer preparation. Go through previous year trends, high weightage topic. ठीक, तो इस प्रकार से मैंने आपका यह जो चीजें कवर किया है, ये किसके लिए फायदा होगा भैया। सारे क्वेश्चन को तुम अगर चाहो खुद ढूंढ सकते हो, खुद ढूंढोगे तुम्हारा दिमाग ज्यादा काम करेगा। मेरे ऊपर छोड़ोगे तो कमेंट कर दो, मैं खोज के इसका सारे का सोल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जाओ ज्वाइन हो जाओ और अभी तक वीडियो को देखो, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए आपको यहाँ से नहीं जाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।